पवित्र आत्मा उतरने से पहले, मसा पाने से पहले, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया। बोलो तैयार किया। क्योंकि उनको पता था कि पवित्र आत्मा के बगैर जो है ये इस सेवकाई को नहीं कर सकते, ये लंगड़े नहीं चला सकते, ये कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा इनको चाहिए, इनको कोई मदद के लिए जरूर चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जो आज भी सेवा करते हैं या वॉलंटियर हैं, वो सोचते कि हमें कोई कहने वाला हो, हमारे ऊपर कोई हो, है? हमको तो कहा नहीं, हमको बताया ही नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को भेजा, क्योंकि इस्राएली भी यही चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई राजा हो। उन्होंने अभिषिक्त सैमुअल, जो परमेश्वर का, जिसकी बात परमेश्वर नीचे नहीं गिरने देता था। देखो कितना जबरदस्त सैमुअल, परमेश्वर का नबी, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके वो परमेश्वर के रूल बताता था उन्हें कि तुम्हें परमेश्वर के मेरे के रास्ते में चलना है तो ऐसे रहना पड़ेगा। और शाऊल ने इसीलिए उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि एक वो अमीर बाप का बेटा था। उसने कभी भी आज्ञा नहीं मानी थी, उसने आज्ञा दी थी कि मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये काम कर दो। उसके जट से आ जाता था, क्योंकि बहुत नौकर थे उसके पास, अमीर घर से था वो शाऊल भी। और लिखा उसकी गालों से लाली झलकती थी, लाली गल्ला लाल सी होती। इसका मतलब वो धूप में काम नहीं करता होगा, वो घर से कम निकलता होगा बाहर, मगर परमेश्वर ने जब अपने काम को करना चाहा, वो आज्ञा देना चाहता था, ऑर्डर देना चाहता था, जानता था, आदत थी उसकी। मगर जब सैमुअल ने उसको कहा कि तुझ पे जो यहोवा ने तेरे बारे में मुझे बताया, मैं वो तुझे सब बताए देता हूं, उसने बताया। तो उसने कहा अब क्या करना है, अब तूने ऐसे ही करना कि 7 दिन तक, कहता तूने मेरा इंतजार करना है। मैं जब आऊंगा तो इस्राएलियों की होम बलि, मेल बलि, जितनी उनकी बेटे हैं उनको मैं चढ़ाऊंगा आके। तूने 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक मेरा इंतजार करना है। वो एक अमीर बाप का बेटा था, उसने कभी इंतजार नहीं किया। तो उसकी आदत थी, उसने कहा कौन इंतजार करेगा। और लोग प्रेशर डालने लगे उस पे, हमारी बेटों को चढ़ा दे, बेटों को चढ़ा दे। सैमुअल लेट हो गया, वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सैमुअल लेट हो गया, मगर सैमुअल ने सिर्फ उसको एक आज्ञा दी थी कि तू 7 दिन तक मेरा इंतजार करना। 6 दिन कलीसिया ने, लोगों ने बड़ा उसको तंग किया कि सैमुअल तो आया ही नहीं है, वो लेट हो गया, हमारी बलियों को चढ़ा दे, हमारी बेटों को चढ़ा दे, हमारे दशमांश को चढ़ा दे, हमारे स्पेशल बीज को चढ़ा दे में हमारे। क्योंकि उस वक्त जो बकरे चढ़ाते थे लोग, बैल चढ़ाते थे। तो अगर वो समा होता तो सोचो आज बकरा कितने का आता है, कितनी कीमत है उसकी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई कबूतर पकड़ के दिखाओ, वो पकड़ में ही नहीं आएगा। आपको पैसे देने पड़ेंगे किसी से कि मुझे कोई कबूतर लेके दे दो। अगर किसी ने आज देसी मुर्गा खाना हो तो वो भी जल्दी नहीं मिलता। पहले 2000, 3000, 2500 तक इकट्ठा करना पड़ता है। कोई भी चीज आसान नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। उसने कहा हमारी बेटों को चढ़ा दे। उसने 6 दिन इंतजार किया।
उन्होंने कुड़कुड़ाना सुना लोगों का, कलीसिया का। तो सैमुअल ने उसको कहा था कि तू 7 दिन तक मेरा इंतजार करना, उसने नहीं किया। 7वें दिन जैसे ही उसने सबकी बेंटों को चढ़ा दिया, लिखा तभी सैमुअल दूर से आता हुआ दिखाई दिया उसने कहा, ये तूने क्या अनाज्ञाकारिता की है, तूने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? अब यहोवा तुझे राजा बना के पछताता है। ये छोटी सी तो बात थी, लोगों ने प्रेशर दिया, वो काम कर दिया हमने। शैतान यही तो चाहता है, वो किसी के द्वारा प्रेशर दे और हम आराम से बैठ जाएं। शैतान यही तो चाहता है, ये बंदा काम ना कर पाए, ये चर्च ना जा सके, वो यही तो प्रेशर देगा, लड़ाई करवाएगा घर में हस्बैंड वाइफ की, फोन आ जाएंगे रिश्तेदारों, वो यही तो चाहता है कि निराश हो जाओ और घरों में बैठ जाओ। शैतान उसकी प्लानिंग, और हम कहते हैं नहीं जी ऐसा हो गया है जी, वो ये चाहता था। आप सोच रहे हमारे साथ ऐसा हो रहा है? वो ये चाहता था कि शाऊल जो है वो गलती करे, और उसने कर दी प्रेशर में आके। अगर यही पवित्र आत्मा का प्रेशर होता तो वो कभी भी ना करता। अगर पवित्र आत्मा लिखा तुम में बसता है तो तुम उसी के कार्य को करोगे। अगर उसी का आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम उसी के कार्य करोगे, उसी से डरोगे और बाकी की परवाह नहीं करोगे। और जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुम पर कभी भी प्रबल ना होंगे, असर कभी ना होगा। किसी रिश्तेदार ने बोला तुम चर्च जा रहे हो, तुम मसीह में हो, हम आपको छोड़ देंगे, छड़िया कदी? छड़िया कदी? अभी थोड़े विआह च नहीं आना, सब तो पहले आते कि नहीं आते? बताओ मुझे, हम छोड़ देंगे। हाँ, मोहल्ले वाले कहेंगे तुम चर्च जाना शुरू हो गए हो, अब हमारा तुम्हारा लेना देना खत्म। सबसे पहले कार्ड आपके घर में आएगा, सगन नहीं लेना उन्होंने। ये शैतान है जो आपको डराता है, इसीलिए बाइबल कहती है मत डर। बताओ कितनों जनों ने कहा चर्च जाओगे तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, जुट गए? बोलो। और ये आपके लिए धन्य की बात होगी अगर कोई आपको हाथ लगाए तो। ये आपके लिए महिमा की बात होगी। लिखा धर्मी जन तुझे डांटे तो ये तेरे लिए आशीष का कारण होगा, अगर वो तुझे मारे तो लिखा ये तेरे सिर पे तेल होगा।